हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस क्यों ना आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के 10:30 से 10:30 हो गए अभी और बारिश लगी हुई है बाहर। तो मैंने बोला क्यों ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो बन ही जाती है। अगर ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं तो वीडियो बन ही जाती है। अगर ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया होता तो वीडियो कैसे बनाएं फिर। तो अभी बताते हैं कैसी होगी बारिश, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होती जा रही है। और अब बताइए 4 दिन बारिश, अब पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं, तो मैं आपको बताती रहूँगी क्यों कैसा वेदर रहेगा हमारे मंडी में। तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, 10:30 हो गए और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे काम थे बहुत। सबको खाना वगैरह खिलाया और अंशु नहाया अभी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो अभी बैठे थे हम दोनों, गप्पे मार रहे थे। अंशु को बड़ी टेंशन क्योंकि 2 दिन बाद इसके स्कूल है। तो बच्चों को होता है, हमें भी ऐसा होता था कि हमारे टाइम में तो 60 दिन की छुट्टियाँ होती थी। और आपकी कितनी हुई बेटा? 33। तो इनकी हुई 33 डेज़ की छुट्टियाँ। तो अभी जो है परसों ये जाएंगे स्कूल। तो बच्चों को बड़ी हुई टेंशन। मैं तो बोल रही हूँ उसको, तेरा स्कूल तो इतने नज़दीक है, एक कदम इसका स्कूल पे होता है, एक कदम घर पे होता है। मतलब इतने नज़दीक है हमारा स्कूल, इसका स्कूल। और तब भी इसको टेंशन लगी होती है। टेंशन किस बात की? टेंशन इस बात की है कि भाई खेलना नहीं मिलेगा। तो खेलना तो मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है, मैं इसको बोल रही हूँ। और खेलना तो खेलते तो बहुत है दिन भर। और अभी जो है 2 बजे से बच्चे आ जाएंगे, वो लग जाते हैं आवाज़ें डालने बाहर से कि अंशु भैया। तो कल भी ये गए थे भंडारा खाने, हमारे जो अगले गांव में है देव ऋषिगण, तो वहाँ पे लगा था भंडारा। मुझे मतलब 1:30 बजे लगा पता, तब ये गए। अगर मुझे सुबह होता पता तो मैं भी जाती वहाँ पे भंडारा खाने। और फिर लेट खाया, जैसे पता लगा ना उस टाइम हम खाना खा बैठे थे 2 बजे, 1:30-2 बजे। दिन का खाना हमने खा लिया था, चाय वगैरह और खाना भी। मतलब जैसे ही हम खाना खा के फ्री हुए तो उस टाइम कॉल नहीं आई, बच्चे आए बाहर के, सुबह चलो आज भंडारा है तो हम जाएंगे उधर भंडारे पे। अगर मुझे सुबह पता होता तो मैंने भी जाना था। और फिर मैंने शाम को वीडियो देखी अपनी जेठानी की, और हमारे गांव वाले भी गए थे वहाँ पे भंडारा खाने के लिए। तो मतलब माइंड से निकल गया। बहुत पहले तो मैंने डेट देखी थी कि भाई इस डेट को है भंडारा है, तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि किस डेट को था भंडारा। और फिर उसके बाद पता चला, फिर नहीं हुआ जाना। क्योंकि आजकल बरसात लगी, बारिश लगी तो घर में ही होते हैं, तो ऐसे मंदिर में जाते रहे तो ठीक है। तो इस बार की छुट्टी तो मेरी घर पे ही बीती है, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि हम जाएंगे घूमने। हम जा रहे थे, वैसे तो हम जा रहे थे सैटरडे को घूमने। और फिर उनके दोस्त है, मतलब जिस साइड हम जा रहे थे वहाँ दोस्त है, तो उन्होंने पता किया कि वो बोल रहे थे मौसम अभी बहुत ख़राब है और रोड बिल्कुल बंद है। तो हम जा रहे थे, मतलब हमने जाना था सैटरडे को। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को हमने घर आना था। तो फिर इस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और इस बार की छुट्टियाँ तो मतलब छुट्टियाँ क्या, मौसम ही कुछ इस तरह का था। बरसात इतनी ज़्यादा हुई। और इस बार ऐसा था, मेरी गाय मतलब दूध निकालना भी उसका बंद था, क्योंकि उसकी डिलीवरी होगी अभी 1 महीने बाद। तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे बरसात की छुट्टियों में घूमने, तो वो सारा प्लान फ्लॉप हो गया। हर कोई ना कभी जाएंगे फिर से घूमने, और घूमते तो रहते हैं, बस रोड ख़राब है, बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से हम नहीं जा पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। और अभी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी गौशाला, फिर उसके बाद जाऊँगी। मेरे को बुलाया नीचे भैया ने, क्योंकि उन्होंने रखे हुए हैं आम। उन्होंने की थी सुबह कॉल की आम लेके जाना है यहाँ से। तो मैं जाऊँगी आम लेके आऊँगी, और साथ में मैं उनकी पोती को भी दिखाऊँगी आपको। तो चलिए चलते हैं, फिर करते हैं फटाफट से काम। तो गाइस अभी टाइम होगा 11:30, और मैंने बताया था आपको कि मैं जाऊंगी नीचे भाई के घर पे। उन्होंने रखे हैं आम, तो उन्होंने बोला था कि आम लेके जाना है। और पिछले वाली वीडियो पे मैंने बताया था आपको कि दीदी नहीं आने वाले, क्योंकि वो मंडी से जाएंगे राखी पहना के। तो वो आ गए थे घर पे, क्योंकि उनका प्लान हो गया था चेंज।
और वो आ गए थे राखी वाले दिन घर पे, और अंशु को भी पहनाई राखी और उसके पापा को भी पहनाई, और मुझे लाई थी दीदी ने ये वाली राखी। तो बहुत ही क्यूट सी राखी है, देखिए बहुत ही अच्छी राखी लाई थी दीदी ने। तो ये वाली राखी बनाई है मुझे दीदी ने, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत प्यारा है इसका डिज़ाइन। तो अंशु भी खुश हो गया था क्योंकि उसकी बूजी उसको हर साल जो है राखी पहनाते हैं। तो दिन को तो इसको रूबल ने राखी बनाई थी, और शाम के टाइम आ गए थे दीदी। वो पहुँचे थे ऐसे 6:30 के आसपास पहुँचे थे वो। और तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे भाई के घर पे और दिखाती हूँ आपको। बाहर बारिश भी लग गई है, अब मुझे छाता लेके जाना पड़ना, और साथ में उनका कोरियर आया हुआ है। बता जरा अंशु ये वाला। तो इसको हो गए यहाँ पे रखे हुआ कम से कम 20 दिन, 20 दिन से भी ऊपर ही हो गया, शायद महीना ही हो गया ना। तो भी लेके जाऊँगी मैं आज, पता नहीं क्या है इसके अंदर मंगवाया। तो चलिए दिखाते हैं, नीचे लेके जाऊँगी इसको भी। तो चलिए चलते हैं फिर। तो उनके घर में एक छोटी सी बेबी, भाई की पोती, तो उसके लेके जा रही हूँ मैं। एक ग्रीन वाला लेस, एक दूसरा डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, दोनों डाले मैंने, और डाली है चॉकलेट, और कुछ एक छोटा सा सामान भी, छोटे छोटे सामान डाला मैंने उसको खाने के लिए, और उसका उनका ये पार्सल भी इस पर डाल देती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर नीचे उनके घर पे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो बहुत ज़्यादा बारीक बारिश पड़ी हुई है, तो मैं चली हूँ छाता लेके, और कुछ इस तरह का मौसम हुआ है, देखिए। तो गाइस अभी मैं पहुँचने वाली हूँ भाई जी के घर के पास, और देखिए नाला, मतलब यहाँ से आया हुआ था पानी, और नाला तो बहुत ही जोरों का आया। और जो हमारे घर के पीछे हुआ लैंडस्लाइड ना, तो वो मिट्टी जो है यहाँ तक आई हुई है बह के, और देखिए रास्ते का तो बहुत ही बुरा हाल है, देखिए यहाँ से तो बहुत ही बुरे हाल है, और ऊपर तक मतलब वो लास्ट पॉइंट से आया हुआ है वो, और नीचे तक बह के चला गया। और नीचे देखिए ऐसे दिखता नहीं था ये नाला, तो आजकल देखिए कितना बड़ा नाला हो गया, और यहाँ से बहता हुआ नीचे। और जो यहाँ पे टैंक बना हुआ था एक, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए टैंक तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा, और बाकी मिट्टी से भर गया सारा, मिट्टी पत्थर जो भी है। और देखिए गाइस इतना सा बच्चा है टैंक, और शुक्र करे ये यहाँ तक हो गया ना, मतलब सामने घर था भाई का, तो इस घर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी खाई बनी हुई है, और यहाँ से बहता हुआ यहाँ पे, तो यह बनाया हुआ है रास्ता इन्होंने। तो चलिए चलते हैं, और कुछ ही दूरी पे इनका घर, देखिए जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ ना, और कुछ ही दूरी पे इनका घर है। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही बुरे हाल हुए इस बार तो बरसात में। और ये जो इन्होंने थ्रेसर रखा ना ये वाला, तो ये था इस पॉइंट पे, तो फिर दूसरी सुबह आए थे अंशु के पापा इसको उठाने के लिए, साथ में भाई के साथ हैं, और फिर किया है इस जगह पे शिफ्ट। ये जाने ही वाला था, मतलब ये थ्रेसर जो है उनका। और यहाँ पे बीजा है इन्होंने अदरक, और ये रहा इनका घर, और ये सामने का कुछ इस तरह का व्यू। तो वो कहते हैं दरवाज़ा लॉक, शायद बेल बजती होगी अंदर, बजी बेल। तो देखिए इनकी पोती कौन है, आ रहे दादू है, बादू बादू है, बादू थोड़े। तो गाइस अभी आने वाले थे गुग्गा छतरी, जो बरसात के दिनों में अभी 3-4 दिनों के लिए निकलता है गुग्गा हमारे यहाँ बाहर, तो वो पूरे गांव की फेरी लगाते हैं। तो वो आने वाले थे, उनके स्वागत में रखी हुई थी ये थाली वगैरह सजा के, और बारिश इतनी ज़ोरों की पड़ी हुई थी ना कि पूछो मत। और वो बेचारे मतलब उनका होता है पूरी हार कवर करना, तो वो आ रहे थे, अभी उनका वेट चला था। रही है क्रीम लगाओ, मेरे को क्रीम लगाओ आप,
यहाँ लगाओ दादी के एंड पे। हाँ, और लगाओ, और लगाओ। बाबा कितने सुंदर सुंदर क्रीम, बाबा तो कितने सुंदर एंड हो गया दादी का। साफ साफ हो गया ना। तो अभी ये सो गई थी, इसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि इसको नींद आ रही थी, तो अभी इसको सुला दिया गया यहाँ पे। और फिर ये है इनका रूम। तो कुछ देर बाद इसकी मम्मा ले आई मेरे लिए चाय, तो मैं बैठ गई थी चाय पीने और वो भी बैठ गई थी साथ में चाय पीने। तो हम दोनों ने कुछ देर के लिए गप्पे मारी। फिर उसके बाद जो गुग्गे वाले आ गए थे बाहर, तो ये भाई और उनके बहू लग गए यहाँ पे उनके स्वागत के लिए। और मेरे पास थी बेबी, क्योंकि वो उठ गए इनकी आवाज़ सुन के, तो मैंने उसको पकड़ा था और वो रो रही थी और बस इसको चुप ही करवा रही थी। और सामने लोग भी आ गए थे बहुत ज़्यादा, और बारिश तो इतनी ज़ोरों की पड़ी हुई थी इस टाइम ना, तो सारे लोग जो बेचारे भीगते भीगते आ रहे थे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ी हुई थी। तो अभी दिखाते हैं, जिसने भी ये छतर उठाया था ना, तो वो एकदम से गिर गया बेचारे। इधर देखिए यहाँ पे गिरे और ये छतर भी नीचे लग गया आंगन पे। तो कुछ तो हुआ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई इनको मामूली सी। और ये रहा जी गुग्गा छतरी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए गुग्गा छतरी के। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है हमारे गांव में। तो अभी भाई लगे इनकी पूजा करने, देखिए। हाँ देखा वो चीज प्रिय पाਉਂਦੇ हो मजे मजे आंदे आ देख रही ना। हां जी दे लो लेकिन काम और लाती हूं बाहर भी दो अभी वीडियो है वो देखो है वो पूर्ण रहा और खाई बैठे हो खाई बैठे एक और पूर्ण रहा ये हो रहा है। तो गाइस अभी मैं पहुंचने वाली हूँ अपने घर के पास, और बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी है ना, और सारे फोग पड़ी है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और मैंने गूंद के रखा है आटा। तो अभी मैं बना रही हूँ परांठे प्याज के। तो साथ में मैंने काटी हरी मिर्च डाली है, और कुछ एक प्याज मैंने ग्राइंड कर दिया है, कुछ एक रह गया। और अभी बनाऊँगी मैं परांठे, क्योंकि सब आ गए, मम्मी भी आ गए हॉस्पिटल से, और अभी बनने जा रहे हैं मेरे परांठे। तो फटाफट से प्याज को कर लेती हूँ ग्राइंड और बनाती हूँ परांठे वगैरह, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस अभी बन गए हैं मेरे परांठे। तो अंशु मम्मी और पापा जी खा बैठे हैं, और अभी बची है चाय पीने को। तो अंशु पी कर चाय और मैं भी ले बेटा, और अभी करते हैं प्याज के परांठा एंजॉय। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, फॉग बढ़िया, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी खा लेते हैं परांठा और फिर मिलते हैं आपसे बाद में।